वेनेजुएला के सदर को हथकड़ी लगाकर सड़कों पर घुमाते हुए अदालत ले जाया गया। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश करने के लिए हेलीकॉप्टर पर ले जाया गया। जराये के मुताबिक मादुरो कुछ देर कबल हेलीकॉप्टर में सवार हुए। इस मौके पर वो भूरे रंग का लिबास और चमकदार नारंगी जूते पहने हुए थे। लैंडिंग के बाद उन्हें सख्त सिक्योरिटी में एक वैन के जरिए मुंतकिल किया गया। संभल जाओ वेनेजुएला, संभल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। वेनेजुएला में तेल तक मुकम्मल रसाई होनी चाहिए वरना दूसरा हमला भी करेंगे। एयरफोर्स वन में सहाफियों से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गुफ्तगू। कहते हैं डेलसी रोड्रिगेज ने दुरुस्त काम नहीं किया तो मादुरो से भी ज्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। डेलसी रोड्रिगेज को अमेरिकी मुतालबात मानना होंगे। मुमकिन है वेनेजुएला अमेरिकी मुदाखलत का आखिरी मुल्क न हो। हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। वेनेजुएला में क्या हो रहा है, पाकिस्तान भी परेशान हो गया। पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कशीदगी में कमी का मुतालबा। वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई पर पाकिस्तान का रद्द अमल आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि वेनेजुएला में उभरती हुई सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान बहरान के खात्मे के लिए ज़ब्त, तहम्मुल और कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर देता है। पाकिस्तान वेनेजुएला की आवाम की भलाई को अहमियत देता है। यूएन चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की पैरवी से मसाइल के पुरअमन हल पर जोर देते हैं। वेनेजुएला में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की सलामती के लिए सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मोदी गए तेल लेने, ट्रंप ने दिखाई टैरिफ की आंख। रूसी तेल के मामले पर ताउन ना किया तो भारत पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वाशिंगटन रूसी तेल के मामले पर नई दिल्ली के रवैये का बगौर जायजा ले रहा है। नरेंद्र मोदी ने यकीन दहानी कराई थी कि भारत रूसी तेल की खरीदारी बंद कर देगा। छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी खबर। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुल्क में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग के लिए समेदा के बिजनेस प्लान के हवाले से इजलास। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग के लिए आइंदा 3 साल का रोड मैप पेश। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की तरक्की से मुल्क की बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। डार की वापसी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीन का कामयाब दौरा करके वतन रवानगी। 3 से 5 जनवरी के दौरे के दौरान चीनी वजीर खारजा के साथ पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत की। चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वजीर आजम शोने शाने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आलमी शोबे के वजीर लियो बाई शेंग, चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के चेयरमैन और मेटल्स कॉरपोरेशन के नायब सदर शो जिचिंग से भी मुलाकात की गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार 2026 में चीनी वजीर खारजा से मुलाकात करने वाले पहले गैर मुल्की वजीर खारजा थे। जब नकवी पहुंचे शंघाई, वफाकी वजीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी चीन के दौरे पर शंघाई पहुंच गए। स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो का दौरा, फोर्स के जेरे इस्तेमाल APC बम डिस्पोजल यूनिट के आलात और जदीद असलहा देखा गया। जदीद तरीन वाटर कैनन और दीगर आलात का भी मुआयना, पेशा वराना महारत और तरबियत के अमली मुजाहरे देखे। कहा शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स और इस्लामाबाद पुलिस फोर्स के दरमियान बाहमी ताउन को मजबूत बनाया जाएगा। अयाज सादिक के साथ हुआ क्या? भारतीय वफ्द ने खालिदा जिया के जनाजे में शिरकत से जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का बड़ा इंकशाफ। कहा पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल और भूटान के वफूद को एक बस में जनाजे गाह लाया गया। भारतीय वजीर खारजा और हाई कमिश्नर अगली नशिस्त पर बैठे थे। मैं अपने हाई कमिश्नर्स के साथ पिछली नशिस्त पर बैठ गया। बस जनाजे गाह पहुंची तो भारतीय हाई कमिश्नर बस के दरवाजे पर खड़े हो गए। मैं नीचे उतरने लगा तो कहा नीचे रश
गुजारिश है, ना जाएं, आपको खतरा है। मैंने कहा दरवाजा खोले, मैं तो आया ही जनाजे में शिरकत के लिए हूँ। भारतीय हाई कमिश्नर ने दरवाजा नहीं खोला तो गुस्से से कहा दरवाजा खोलो। भारतीय हाई कमिश्नर ने दरवाजा खोला तो नेपाल और मालदीव के वफूद को साथ लेकर नीचे उतर गया। पंजाब को कौन सा पैसा मिलता है? मरियम की वजाहतें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब को ज्यादा पैसा मिलने का झूठ बोला जाता है। पैसा हर सूबे के पास है, सिर्फ काम करने की नीयत और इरादे की कमी है। लाहौर में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरकत से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि लोग वजीर आला बनकर प्रोटोकॉल और सियासत पर तवज्जो देते हैं। मैं समझती हूँ अच्छी गवर्नेंस से बेहतर कोई सियासत नहीं। सियासत आवाम की खिदमत करने का नाम है, आपने बहकावे में नहीं आना है। कोई सूबा इसलिए महरूम है कि इसके पास पैसा नहीं है। ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबाई हुकूमत किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं देगी। जरगे में मुतफ़क्का तौर पर 15 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दी गई। 15 नुकाती एजेंडे में वाज़ेह किया गया मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं। वजीर आला KP ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी यही वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। बंद कमरों में किए गए फैसले सूबे पर मुसल्लत किए गए तो तमाम स्टेक होल्डर्स में तशवीश पैदा होगी। कश्मीर के हक खुद इरादियत का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों के हक खुद इरादियत का दिन। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद के आज़ादी चौक पर मशल बरदार रैली निकाली गई। भारतीय मुजालिम के खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगामात में कहा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में तय पाया कि रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला आज़ादाना और गैर जानिबदाराना राय शुमारी से होगा। लेकिन अफसोस के भारत के जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे के बायस ये अहद पूरा ना हो सका। मकबूजा कश्मीर के अवाम 8 दहाइयों से भारतीय काबिज अफवाज के मजालिम का सामना कर रहे हैं, मगर भारतीय जबर व तशद्दुद के हथकंडे कश्मीरी अवाम के आज़म को पस्त करने के लिए नाकाम रहेंगे। हम कश्मीरियों के साथ थे, साथ हैं और रहेंगे। कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़े रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी का यौम हक खुद इरादियत पर कश्मीरी अवाम के नाम पैगाम। कहा कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनका जायज़ और तस्लीम शुदा हक खुद इरादियत दिया जाए। पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत पर हर फोरम पर जारी रखेगा। आज भुट्टो साहिब बहुत याद आ रहे हैं। सियासत को ऊंचे महलात पे निकाल कर गली कूचों तक लाने वाले पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज 98वां यौम पैदाइश। 1967 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाकर आम इंतखाबात में आवाम का भरपूर एतमाद भी हासिल करने में कामयाब रहे। पाकिस्तान का आइन बनाया गया, जौहरी प्रोग्राम शुरू हुआ, स्टील मिल्स और कौमी पैदावार इदारे बने। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबाई वज़ीर सईद गनी, सेनेटर वक़ार मेहदी और दीगर अहदेदारों के साथ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 58वें सालगिरह का केक काटा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा वज़ीर आला सिंध ने कहा भुट्टो शहीद ने इस मुल्क को आइन दिया। जब आधा मुल्क आपसे चला गया तो 90,000 कैदियों को रिहा करवाया। इस मुल्क को वो दिफाई ताकत दी है कि आज हम अपने से कई गुना बड़े मुल्क की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत रखते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जब लाहौर में की, जिसमें पूरी इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया। हाफिज नईम की मुखालिफत के झंडे गड़ गए। गुलशन टाउन इंतजामिया के बाद अब नॉर्थ नाजाबाद में भी बैनर्स लग गए। शहरियों ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान के खिलाफ बैनर्स लगा दिए। हाफिज नईम रहमान तनकीद की जद में यूसी आर्ट की खराब सूरत हाल पर शहरियों की निगाहें हाफिज नईम रहमान पर मरकूज। शहरियों का कहना है कि अपनी ही यूनियन काउंसिल बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। खुले गटर, टूटी सड़कें और कचरे के ढेर लगे। यूसी आर्ट के मकीन शदीद परेशानी का शिकार।
सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदरत सिंध काबीना की फाइनेंस कमेटी का इजलास, सूबे की माली सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों का जायजा। काबीना की फाइनेंस कमेटी ने मुताबिक तरक्याती और नॉन तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट अफसरान की ट्रेनिंग लाजमी होना चाहिए। तरबियत के नाम पर खाना पूरी बर्दाश्त नहीं की गई। अवामी खिदमत के लिए अफसरान की मयारी ट्रेनिंग जरूरी है। शाबाश सिक्योरिटी एहलकारों, शाबाश। कराची बड़ी तबाही से बच गया। दहशतगर्दी का खतरनाक मंसूबा पकड़ा गया। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बड़ा कारनामा। 2000 किलोग्राम से ज्यादा तबाहकुन बारूदी मवाद बरामद। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। एडिशनल IG CTD जुल्फिकार लाड़क और DIG CTD कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफर महेसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दिया कि दहशतगर्दों ने कराची में 100 सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रखी थी। कराची से 35 से 40 किलोमीटर के फासले पर मकान किराए पर ले रखा था। बारूदी मवाद नकारा बना दिया गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरून बलूचिस्तान और फिर कराची लाया गया। दहशतगर्द नेटवर्क के ताने बाने बशीर जेब, BLA, फितनतुल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड से जोड़ने के शवाहिद हैं। भारतीय प्रॉक्सीज BLA और BLF अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने इस्तेमाल करती हैं। कराची के इलाके बल्दिया रईस गोट से धमाका खेज मवाद की बरामदगी के मामले में मजीद पेशरफ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर छापा मार कर कार्रवाइयाँ जारी। मुतादिद अफराद हिरासत में। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि हिरासत में लिए गए अफराद में खवातीन भी शामिल है। धमाका खेज मवाद की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला सामान मुख्तलिफ मकामात से खरीदा गया। दहशतगर्दों की जानिब से कटी माह से मनसूबाबंदी जारी थी। कराची की मुकामी अदालत ने पीका एक्ट और गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के इल्जाम में मुलविस मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरबगान को 1 लाख रुपए मचल के जमा करवाने की एवज जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। कराची की मुकामी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत हुई है। दौरान समाअत वकील सफाई खुर्रम अब्बास अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम के खिलाफ आज तक चालान पेश नहीं किया गया। इस केस में जमानत मंजूर होने के बाद भी अरमगान की रिहाई मुमकिन नहीं है। अरमगान के खिलाफ मजीद मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। कराची सिविल अस्पताल से 3 माह का बच्चा अगवा। CCTV फुटेज सामने आ गई। खातून मर्द के साथ बच्चे को अस्पताल से बाहर ले गई। खातून बच्चे को कपड़े में लपेट कर बाहर आई और फरार हो गई। बेगुई बच्चे के वालिदा का कहना है कि 24 दिसंबर को मेरा बच्चा बीमार था। घर के करीब अस्पताल जाते हुए बच्चे को फीडर पिलाने मेरा नाका पर रुकी। राहगीर खातून ने रुककर अस्पताल में बच्चे का मुकम्मल इलाज कराने की यकीन दहानी कराई। 25 दिसंबर को खातून मेरे साथ बच्चे को लेकर सिविल अस्पताल गई। सिविल अस्पताल में बच्चे को ड्रिप और दीगर तिबी इमदाद दी गई। डिस्चार्ज कराने के दौरान खातून बच्चा लेकर फरार हो गई। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा थाना ईदगाह में दर्ज करा लिया गया। कराची के इलाके मंगोपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साल का बच्चा जहां बहाक। मुलजिम ड्राइवर वजीर मोहम्मद ने ड्राइविंग के दौरान बच्चे को टक्कर मारी। ताहम मासूम बच्चा शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। वाक़े के बाद मंगोपीर पुलिस ने मुलजिम ड्राइवर वजीर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हादसे में इस्तेमाल होने वाले वाटर टैंकर को भी कब्जे में ले लिया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज़ तिरमसी की मुलाकात। पाकिस्तान और रूस के दरमियान सेहत के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़, मेडिकल टेक्नोलॉजी, वैक्सीन की तैयारी, फार्मास्यूटिकल तिजारत और तिब्बी तालीम के शोबों में मुमकिन शराकत दारी पर तबादला ख्याल। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने वाली भारतीय सिख खातून सरजीत को वाहगा बॉर्डर के रास्ते भारत के हवाले कर दिया गया। भारतीय सिख यात्री सरजीत कौर गुज़श्ता साल नवंबर में मजहबी दौरे पर पाकिस्तानी आई थी। इसी दौरान भारतीय सिख यात्री अपनी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान में रुपोश हो गई थी, जहां मुबैना तौर पर मजहब तब्दील करके नए नाम के साथ नासिर नामी शख्स से मुबैना निकाह भी किया लिया गया था।
ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए खुश आइन खबर सामने आ गई। रवामा पाकिस्तान से पहली बार बैरून मुल्क फेरी सर्विस शुरू होने की उम्मीद है। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर, पोर्ट्स एंड शिपिंग जुनैद अनवर चौधरी ने ऐलान किया कि फेरी सर्विस टर्मिनल के सॉफ्ट लॉन्चिंग 8 जनवरी को की जाएगी। ईरान के बाद जल्द ही कराची से दुबई और दीगर ममालिक के लिए भी मुसाफिर फेरी सर्विस का आगाज किया जाएगा। बांग्लादेश की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मुशीर रिजवाना हसन ने कहा है कि फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान के मामले पर बांग्लादेश के जज्बात मजरूह हुए। हमें भारत को मुनासिब जवाब देना ही था। बांग्लादेश की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मुशीर रिजवाना हसन ने अपने बयान में कहा है कि बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने की वजूहात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। जब मुल्कों में सियासी कशीदगी जन्म लेती है तो खेल और सकाफती तबादले कशीदगी को कम करते हैं, लेकिन भारत ने इसके उलट किया। मुमताज़ आलम दीन और सरपरस्त आला जामिया अशरफिया मौलाना फजलुर रहमान अशरफी इंतकाल कर गए। मौलाना फजलुर रहमान अशरफी वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सरपरस्त और जामिया अशरफिया के शेखुल हदीस और साबिक महतम थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उनके शागिर्द मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की नमाज जनाजा आज जोहर नमाज के बाद जामिया अशरफिया लाहौर में अदा की गई। स्टॉक एक्सचेंज में इजाफा, इस्तेहकाम सा इस्तेहकाम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार रिकॉर्ड सतह पर बंद। कारोबार के ख़त्म पर 100 इंडेक्स में 3,373 पॉइंट्स का इजाफा। 1,82,408 पॉइंट्स पर मार्केट बंद। 256 कंपनी के हिस्से में इजाफा, 197 कंपनी के हिस्से में कमी और 112 कंपनी के हिस्से मुस्तहकम रहे। ऐसी अजीब मछली के बस कराची फिश हार्बर पर सखर से एक अजीब मछली लाई गई जो कि पाकिस्तान में पाई ही नहीं जाती। WWF पाकिस्तान के मुताबिक माहिरीन ने मछली की शनाख्त अमेज़न सेलफिन कैट फिश के नाम से की है। अमेज़न सेलफिन कैट फिश लातीनी अमेरिका में पाई जाती है और शिकारी मछली है। WWF पाकिस्तान ने बताया कि सिंध और ज़ेनी पंजाब में गैर मुल्की मछलियाँ तेजी से बढ़ रही हैं। गैर मुल्की मछलियाँ मुकामी मछलियों को खा जाती हैं और नई बीमारियाँ फैलाती हैं। WWF पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि गैर मुल्की मछलियों की दरामद फौरी तौर पर रोकी जाए। और शहर कायद में सर्दी की शिदत में इजाफे से मुताल्लिक महकमा मौसमियात ने नई पेशगोई कर दी है। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक मुसलसल ट्रफ्स की मौजूदगी के सबब साइबेरियन हवाएं तहाल फॉल नहीं हो सकी। साइबेरियन हवाएं फॉल होने के नतीजे में ही सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सुबह और रात के औकात में खुनकी बरकरार रहेगी। ताहम रहा हफ्ते के ख़त्म पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है।